नाज़रीन किराम, अक्सर लोग समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान सिर्फ एक मजहबी रहनुमा के तौर पर परवान चढ़े, मगर हकीकत यह है कि वह पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सियासी खानवादों में से एक से ताल्लुक़ रखते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको मौलाना फजल रहमान की ज़िंदगी के 5 ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले न जाने हों। नाज़रीन किराम, मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद जो न सिर्फ मुमताज़ मजहबी आलिम दीन थे बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रह चुके। पाकिस्तान की आइन साज़ी के हवाले से भी मुफ्ती महमूद का अहम किरदार रहा, जबकि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाले से और ख़त्म नबूवत की तहरीक में मुफ्ती महमूद ने सफ़े अव्वल के रहनुमाओं के साथ मिलकर अहम किरदार अदा किया। वालिद की वफ़ात के बाद सिर्फ 27 साल की उम्र में मौलाना फजल रहमान ने जमात की क़यादत संभाली। नौजवानी के इब्तदाई दिनों में इतनी बड़ी मजहबी सियासी जमात की जिम्मेदारी संभालना उनका एक बड़ा कारनामा समझा जाता है। यही वजह है कि उनकी सियासी तरबियत जलसों में नहीं बल्कि घर के माहौल से शुरू हुई। नाज़रीन किराम, शिकस्तों ने उन्हें ज़्यादा ताकतवर बनाया, ये भी एक दिलचस्प राज है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अपने इंतखाबात इब्तदा में नहीं जीतते रहे। उन्हें 1990, 1997 और यहाँ तक कि 2018 के इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि हर बड़ी शिकस्त के बाद उनका कौमी सियासत में असर कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। 2018 में कौमी असम्बली के नशिस्त हारने के बावजूद वो अपोजिशन की बड़ी तहरीक के मरकजी रहनुमा रहे और बाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के सरबराह के तौर पर सामने आए। ये पाकिस्तानी सियासत की एक मुनफरिद मिसाल है, जहाँ एक सियासतदान पार्लियामेंट से बाहर रहकर भी कौमी सियासत के मरकजी धारे में मौजूद रहा। नाज़रीन किराम, क्या आपको पता है कि वो 2002 के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बनने के इंतहाई करीब पहुँच गए थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी MMA कौमी असम्बली की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी थी। उस दौर में मौलाना फजल रहमान का नाम संजीदगी के साथ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों में लिया जा रहा था और मुमकिन तौर पर सदर जनरल मुशर्रफ के साथ बतौर वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लिए गए थे। सियासी मुहस्सिरीन के मुताबिक अगर उन्हें चंद इत्तेहादी हिमायत हासिल हो जाती तो वो पाकिस्तान की तारीख में एक मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले पहले वज़ीर आज़म बन सकते थे। मिस्र से तालीम हासिल करने वाले चंद बड़े सियासतदानों में मौलाना फजल रहमान का शुमार होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने सिर्फ रिवायती दीनी तालीम ही नहीं बल्कि आला तालीम के लिए मिस्र के मारूफ तालीमी हलकों से भी इक्तसाब फैज़ कर रखा है। उनकी इल्मी दिलचस्पी हमेशा सियासत के साथ रही और इसी वजह से वह मजहबी और सियासी दोनों हलकों में बैक वक्त असर रखते हैं। और ये बात भी दिलचस्प हकीकत है कि सियासत में आने से पहले वो मदारिस में बतौर मुदर्रिस दर्स निज़ामी के तलबा को पढ़ाते भी रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उनकी शख्सियत का सबसे अहम पहलू ये है कि वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब किंग मेकर्स में शामिल हैं। चाहे बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद की सियासत, या फिर नवाज शरीफ की हुकूमतें, या फिर PDM अदवार, मौलाना फजल रहमान हमेशा किंग मेकर्स की सफ़ में नजर आए। सियासी तजज़ियाकार इसलिए उन्हें किंग मेकर का करार देते हैं क्योंकि वह सामने आए बगैर या बड़ी सियासी ताकत रखने के बावजूद हमेशा हुकूमत बनाने या हुकूमत गिराने की तहरीक में सफ़े अव्वल के किरदार में नजर आते रहे। यही वो सलाहियत है जिसने इन्हें पाकिस्तान की सियासत के सबसे बाअसर किरदारों में शामिल किया। नाजरीन, ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री जिसमें हमने आपको मौलाना फजल रहमान की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताए। आप क्या इनमें से किसी हकीकत से वाकिफ़ थे? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।